हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सरलीकरण का ये अगला भाग है जिसमें अपन सरलीकरण को आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की जो सरलीकरण वाली क्लास है, दो क्लासेस सरलीकरण की मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये तीसरी क्लास है सरलीकरण की। इसको ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वाले वीडियो में अपन करने वाले हैं। फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी करेंगे और बोर्ड मास वाले सवाल भी करेंगे। तो जितना लास्ट क्लास में पढ़ाया था उससे आगे का यहां से ध्यान से देखना। जैसे अपने पास में ये सवाल है, भाई सवाल दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन अजीब सा नहीं है, आसान सा सवाल है। पेपर में अगर आए तो छोड़ना नहीं है, ऐसे सवालों को पेपर में बनाना है। देखो यहां से बात को समझना। ऐसे सवालों को पेपर में नहीं छोड़ना, ऐसे सवालों को पेपर में बढ़िया से बनाना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना। आप बोलेंगे सर यहां से 4/11 इंटू 121/16 इंटू यहां से 24, फिर यहां से 75 का स्क्वायर माइनस का 55 का स्क्वायर और यहां पर 1/100। मतलब ये सवाल अपन को दे के रखा था। ये तो मैंने सवाल लिखा है अभी और कुछ किया नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना। यहां से बात को समझना। आप बोलेंगे सर यहां से आगे अपन कैसे करेंगे। भाई सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करना है। तो पूरे सवाल में ब्रैकेट ये था, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो यहां पर 75 का स्क्वायर माइनस का 55 का स्क्वायर। मैंने आपको यह सिखाया था कि अगर दो संख्या के ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस है तो एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो। तो यहां से एक बार प्लस करेंगे तो यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 130। यहां पर एक बार माइनस करेंगे तो यहां से कितना हो गया, सर यहां से 20 हो गया। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, 2600 निकल के जाएगा। भाई यहां पर ये वाला फंडल लगेगा, एक का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। एक बार माइनस कर लो और एक बार क्या करेंगे, प्लस कर लो। बस इतना ही करना है। तो एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, इन दोनों की गुणा किया तो यहां से 2600। तो यहां से आप बोलेंगे सर 11 इसको काटेगा 11 बार, 4 इसको काटेगा यहां से 4 बार। चले 4 24 को काटेगा 6 बार। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई, यहां से तो 11, यहां से आपका 6 और इस ब्रैकेट के स्थान पर अपन कितना रखेंगे। आप बोलेंगे सर 2600 बटे में 1/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो फिर यहां से आप बोलेंगे 11 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। जैसे आप इसकी गुणा करेंगे वैसे आपका क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। अब इसकी गुणा आसान है, डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आसान गुणा हो ना तो गुणा कर लिया करो। जैसे 26 को 6 से गुणा किया 36, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका, यहां से 15 हो जाएगा। 156 को 11 से गुणा करो, 11 6 के 66, 11 पंजे 55 और 6 61, 6 हासिल का और यहां से 7। चलिए, तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 17 16 अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर गुणा आपका आसान है तो गुणा कर लिया करो, अगर कठिन हो तो डिजिटल सम का प्रयोग करो। लेकिन इनको गुणा करना आसान था तो अपन ने गुणा कर लिया, उत्तर निकल गया 1716 उत्तर निकल गया। तो यहां से बड़ा आसान सा सवाल था। इस सवाल को आप लोग बना सकते हैं अपने हाथों से। चलिए देखो यहां से अगला सवाल। अगला सवाल भी कुछ वैसा ही है। यहां से जो अगला सवाल है यह भी कुछ वैसा ही है। मतलब इसमें भी कुछ वैसा ही देके रखा है, कुछ अलग नहीं है। तो यहां से आपको बोला गया था भाई 7/9 गुणा 21/5 गुणा यहां से 25, फिर ब्रैकेट में 65 का स्क्वायर माइनस का 55 का स्क्वायर। चलिए
तो आप बोलेंगे सर 65 का स्क्वायर माइनस का 55 का स्क्वायर। किसी भी दो संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा के बीच में माइनस लगा है तो a माइनस बी a प्लस बी का प्रयोग करो। एक बार जोड़ेंगे तो यहां से 130, एक बार घटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 10, तो यहां से कितना हो गया 1300 निकल के आ गया। ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर 7/9 गुणा 21/5 गुणा 25, और इसका जो मान है वो देखो कितना निकाल लिया, इसका मान 1300 निकाल लिया। आ गई बात समझ में। बस यहां से काटिए, 5 25 को काटेगा 5 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, और भी कुछ कटेगा क्या? आप बोलेंगे सर और कुछ नहीं कट रहा, तो फिर नहीं कट रहा तो क्या पॉइंट में उत्तर आ रहे हैं क्या? नहीं, कहीं तो मिस्टेक की है अपन ने। 7/9 21/5 इंटू 65। चलिए इन दोनों को अपन ने जोड़ा तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 130, इन दोनों को घटाया तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 1300 निकल के आ गया। ओके, यहां से 120 होगा, ये 120 होगा। यहां से कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 1200 आ गया। ठीक है ना। यहां से आपका कितना हो जाएगा? यहां से 1200 हो जाएगा। चलिए अब यहां से आराम से कटेगा भाई, 3 इसको काटेगा 400 बार, तो बस यहां से गुणा करो, 7 इंटू 7 49, इंटू इनकी गुणा करेंगे तो यहां से 2000, तो यहां से 18, 4 दूनी 8 9, मतलब यहां से जो अपना करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 98,000 अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल था, कुछ नहीं किया। सबसे पहले इसको हल किया तो एक बार जोड़ा 120, एक बार घटाया 10, इन दोनों की गुणा करेंगे 1200। बस यहां पर इसकी जगह 1200 लिखा, बाकी संख्या को ऐसे ही लिखा, ऊपर नीचे चीजों को काटा, उत्तर निकल के आ गया। ज्यादा कुछ है ही नहीं, आसान सा सवाल था। अगला सवाल में आप लोग देखेंगे तो ये बोर्ड मास का सवाल है। बता रही समझ में? ये बोर्ड मास का सवाल है जो अगला सवाल है। भाई क्या है? सबसे पहले आप मुझे बताइए, जैसे यहां से सवाल को एक बार मैं लिख देता हूं, 2/7 गुणा यहां से 2, चलिए जब भी बोर्ड मास का सवाल पेपर में आता है तो सबसे पहले तो आप बार को हल करते हैं, लेकिन बार नहीं है तो यहां पर अब किसको हल करेंगे? आप बोलेंगे सर बार नहीं है तो ब्रैकेट को हल करो। ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट, भाई सबसे छोटा ब्रैकेट ये था, मतलब यहां से लेकर यहां तक हल करना था, लेकिन ब्रैकेट के बाहर ये जो संख्या है वो इसी के साथ में चलेगी। तो सबसे पहले तो अपन को इसको हल करना है, 11 + 4 -2, और आगे क्या था 2। कहने का मतलब इस वाले भाग को सबसे पहले अपन को हल करना है। तो ये तो बहुत आसान है ना भाई, 11 को 4 में जोड़ा 15, 15 में से 2 घटाया 13, उस 13 की 2 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। तो यहां से इस पूरे का जो उत्तर है वो आप लोग देख सकते हैं भाई कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो 2/7, 2 प्लस में देखो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 26 हो गया। ठीक है ना। तो 2/7 गुणा 2 और 26 आप जोड़ेंगे सर 28, 7 28 को काटेगा 4 बार, इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहां से जो आपका करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 8 निकल के जाएगा। कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसानी से आपका उत्तर निकल के आ गया, इसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना। चलिए क्योंकि यहां से देखो सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट कॉल करेंगे तो 11 4 15, 15 में से 2 घटाए 13 है ना, फिर 2 से गुणा करेंगे 26, मतलब ये पूरा का पूरा आपका 26 आ गया। तो यहां से बाकी के सवाल को वैसे का वैसे ही लिखा है ना। आसान सा सवाल था, मुझे नहीं लगता कि इसमें समझाने जैसा कुछ भी था, ये बहुत आसान सवाल था।
अगला सवाल देखो, यहां से अगला सवाल अपन यहां से देखेंगे, भाई यहां से क्या बोला गया था। देखो यहां से बोला गया था कि 10 की पावर में 9 गुणा 10 की पावर में 2, यहां से भाग 10 की पावर में 3 बोला गया, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले भाग कुल किया जाता है, मतलब भाग ये था, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो यहां से भाग का मतलब कुछ होता ही नहीं है। आप बोलेंगे सर आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या का भाग दे लो, भाई 5/4। आप बोलेंगे सर आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या का भाग दे लो, भाग का मतलब यही होता है। तो यहां से आगे वाली संख्या 10 की पावर 2, पीछे वाली संख्या 10 की पावर 3। ये जो भाग में लिखा था इसमें आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या का भाग दे लिया, फिर यहां से गुणा करके 10 की पावर में क्या लिखा था, आप बोलेंगे सर 9 लिखा था, ठीक है ना। तो एक नियम में आपको बताता हूं, वैसे तो घातांक और करने में बता के रखा है। चलिए देखो, यहां से अगर ये आधार समान है तो आधार को ऐसे कैसे रखो, और पावर को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। 5 4 9, 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जैसे यहां से आप बोलेंगे, जैसे यहां से बोलेंगे भाई आधार हर जगह अगर 2 हैं तो आधार को ऐसे कैसे रखो और पावर को आपस में जोड़ेंगे। 3 4 7 और 2 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा फंड आपका क्या बोलेगा कि सर आधार हर जगह समान है तो आधार तो सेम आएगा, लेकिन पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। चलिए दूसरा नियम यहां से आप ये सीखिए, 10 की पावर में 15, 10 की पावर में 12। अगर यहां से इसको हल करना है तो आप बोलेंगे सर आधार दोनों ही जगह समान है, तो उत्तर में भी आपका आधार में कितना जाएगा, 10 निकल के जाएगा। फिर यहां से 15 में से 12 को घटाएंगे तो यहां से कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 3 आ गया। जब बटे में चीजें होती हैं तो आप घटाएंगे, चीजों को घटा कर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, या फिर मैं यहां से आपको बोलूं भाई 2 की पावर में 9 बटे में 2 की पावर में 7। देखो यहां से आधार समान है तो उत्तर के आधार में 2 आ गया, लेकिन 9 में से 7 को घटाएंगे तो फिर पावर में कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 2 निकल के आ गया। सीधा सा फंडा यह है। वैसे ही आप बोलेंगे सर यहां से 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 11 हो गया। मतलब ऊपर वाले को देखेंगे तो 10 की पावर में 11 बटे में 10 की पावर 3 आ गया। तो फिर यहां से 10 की पावर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि जब बट्टे में होता है तो फिर माइनस करेंगे तो फिर 10 की पावर में कितना आ गया, आप बोलेंगे 8 आ गया। ये घातांक और करने वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां से ये वाली बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। चलिए अब जैसे ये सवाल है, आप बोलेंगे सर यहां से 40 माइनस का 90 भाग यहां से 5, 16 माइनस का 8 भाग 2 भाग 3। चलिए जैसे आप बोलेंगे भाई ये सवाल है कैसे हल करना है। जब भी बोर्ड मास का सवाल देखेंगे सबसे पहले किसको हल करेंगे, आप बोलेंगे सर बार को हल करिए। सबसे पहले बार को हल करेंगे तो बार का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर बार का मतलब कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनाना होता है। बार के अंदर वाली संख्या को जैसे देके रखा है वैसा हल कर लो। तो यहां से अपन सवाल को ऐसे कैसे लिखेंगे, उससे क्या होता है कि गलती होने के चांसेस सवाल में कम होता है। देखो 16 में से 8 घटाया 8, क्योंकि सवाल को ऐसे कैसे लिखने से गलती होने के चांसेस अपने क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए तो यहां से अपन ने बार को हल कर दिया। अब आप खुद बताइए कि बार को हल करने के बाद में ब्रैकेट को किया जाता है।
अब आप बोलेंगे सर ब्रैकेट में भी छोटा वाला ब्रैकेट, तो सबसे पहले आप यहां से लेकर यहां तक ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसको हल करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को हल करते समय नियम कानून आप वही लगाएंगे बोर्ड मास वाला। तो यहां से आप लोग मुझे बताइए भाई, अपन को भाग का निशान भी देके रखा है और अपन को गुणा का निशान भी देके रखा है, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? आप बोलेंगे सर भाग को हल करेंगे, तो भाग को हल कर लो, ठीक है ना। जैसे मैं यहां से आपको इधर सिखाता हूं, जैसे मुझे इसको हल करना है 90, इधर लिख रहा हूं मैं उसी चीज को। चलिए, जैसे मुझे इसको हल करना है तो आप बोलेंगे सर जहां जहां पर भाग है सबसे पहले उसको हल करिए। आप बोलेंगे सर भाग इधर भी था, भाग इधर भी था, तो सबसे पहले कौन से भाग को हल करें? आपकी मर्जी पड़े उस भाग को हल कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से सबसे पहले इस वाले भाग को हल किया, 90 में 5 का भाग देंगे, आप बोलेंगे सर 18 आ गया। फिर यहां से आप इस वाले भाग को हल करिए, कैसे भी कर लो, पहले इसको कर लो बाद में इसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से पहले इसको हल किया, 90 में 5 का भाग दिया 18। अब इसको हल करिए लगातार 3 बार, लगातार अगर भाग के निशान आते हैं तो आगे वाले को तो ऊपर रखते हैं, बाकी को कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे। मैंने क्या बताया था कि अगर लगातार आपके भाग के निशान है, लगातार भाग के निशान है, तो इस पहले वाली संख्या को ऊपर रखो, बाकी को कहां रखेंगे? आप बोलेंगे सर नीचे रखेंगे। यही करते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से इसका तो 18 लगातार भाग का निशान है, तो आगे वाले को ऊपर रखा, पीछे वाले को नीचे रखा, बीच में किसका निशान था? आप बोलेंगे सर गुणा का निशान है। बस यहां से हल कर लो भाई। 2 8 को काटेगा 4 बार, 3 18 को काटेगा 6 बार, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसका जो उत्तर है वो अपन ने कितना निकाल लिया? 24 निकाल लिया। माइनस देखो इसको ये से, और यहां से लेकर यहां तक का जो उत्तर है वो आप बोलेंगे सर कितना निकाल लिया? 24 निकाल लिया, ठीक है ना। अब 40 में से 24 को घटाएंगे तो यहां से जो अपना करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा? आप बोलेंगे सर 16 निकल के जाएगा। इसमें किसी भी बालक को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आसान सवाल है और एक एक स्टेप को बढ़िया से समझाया है, कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए। देखो यहां से अगला सवाल, देखो यहां से आपको ये तो पता ही होगा, यहां से आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे प्लस का 5 माइनस का 5 है, तो प्लस के 5 से माइनस का 5 क्या हो जाता है? कट जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो सवाल था ये बेहद आसान सवाल था और आपके एलपी के पेपर में पूछा गया सवाल है। सबसे बड़ी बात तो यह है, जबरदस्ती का कंफ्यूजन करके रखा है भाई। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर बार को हल करेंगे, लेकिन कहीं पर भी बार नजर नहीं आ रहा। अब किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक की बातों को सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है ना। देखो यहां से माइनस का 23 से आप बोलेंगे सर प्लस का 23 कट गया, माइनस का 23 से प्लस का 23 कट गया, ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी सवाल को ध्यान से देखना, मैं वैसा का वैसा ही लिख रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा अभी। चलिए देखो, प्लस का 23 से माइनस का 23 कट गया, फिर यहां से ये जो 23 बचा है इसको अपन ने क्या कर दिया? वैसे का वैसे ही लिख दिया। बात आ रही समझ में? चलिए, अब छोटा वाला ब्रैकेट हल होने के बाद में अपन को कौन से ब्रैकेट को हल करना है? आप बोलेंगे मजले ब्रैकेट को हल करना है, तो मजले को हल कर लो भाई। यहां से प्लस का 23 से माइनस का 23 कट गया, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप सवाल को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। देखो यहां से इधर तो सब कुछ कट गया भाई, इधर वाला मामला तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर यहां से
प्लस के 23 से माइनस का 23 कटेगा तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा? आप बोलेंगे सर 0 निकल के जाएगा। तो एक एक स्टेप को बढ़िया से किया है, एक मिनट, एक एक स्टेप को बढ़िया से किया है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद वाले वीडियो में अपन बाकी चीजों को कंप्लीट करेंगे। इसके जस्ट बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपकी बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर होंगे। चलिए नमस्कार।